जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पनीसिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम करेंगे अपना सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का लेक्चर 5 इंस्टॉलमेंट किस्त, है ना। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आप कमेंटर आपका साथी सावित सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ। ये जो हम चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं गुरु जी, इसका सोर्स क्या है? इस कंटेंट का इसका सोर्स है बेटा सारा का सारा परिचय। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017, 20, 23, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और एमटीसी 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना, सबके मैथ से क्वेश्चन को क्या किया हमने, चैप्टर वाइज छाट लिया। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। शिफ्ट वाइज सीरीज स्टार्ट हो रखी है, चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट हो रखी है। तो बिना वजह क्यों पैसे खराब करे कहीं और, है ना। फ्री में यहीं से पढ़ो अपना आराम से। गुरु जी ये जो कंटेंट है किसी और एग्जाम के लिए भी फायदेमंद है बिल्कुल बेटा। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, हरियाणा सीईटी और एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल, ठीक है। आज करेंगे हम किस्त इंस्टॉलमेंट सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त तो बड़ी आसान है ना, बड़ा आसान टॉपिक है, लेकिन ये आपको परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? एक तो इसके काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कई टीचर स्किप भी कर देते हैं। उनकी मजबूरी हो जाती है कि 2-4 क्वेश्चन के लिए क्या टॉपिक करवाएं, है ना। और कई बच्चे भी नहीं पढ़ते इसको जानबूझ के कि कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सोच के देखो आपकी शिफ्ट में आ गया तो, है ना। इसलिए आप पढ़ते नहीं, ये परेशान भी करता टॉपिक। आज के बाद परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले एक बार एक एग्जांपल लेता हूँ। अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करें हम ना, कुछ थोड़ी देर बातें करेंगे 10-15 मिनट। उसके बाद मतलब पढ़ाई की बातें, वैसे तो बातें हम कम ही करते हैं, आपको पता ना, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे ना। क्वेश्चन भी आपको पता है बिल्कुल सेग्रीगेट कर रखें सब टॉपिक वाइज, है ना। मान लिया किसी मोबाइल का रेट है 23,000 रुपये, ठीक है। इसको बोलो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोल सकते हैं। तो इसको खरीदने के 3 तरीके हो सकते हैं। या तो जिसके पास पैसे अच्छे हैं, जिसके माता पिता ने अच्छी मेहनत की है, या जिसकी ज़मीन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है, उनके पास पैसे अच्छे होंगे। या जिसका रेंट अच्छा आ रहा है गुड़गांव वगैरह दिल्ली वगैरह में, वो डायरेक्ट पैसे देगा 23,000 रुपये और कहेगा भाई फ़ोन दे दो मुझे ना। या फिर दुकानदार क्या कह रहा है कि भाई अभी जिसके पास पैसे ना 10% रेट लगी 4 साल के लिए, ठीक है। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, वो कह रहा है जी मेरा अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया, 4 साल बाद मैं आपको इस रेट से 4 साल बाद 23,000 के पैसे देता हूँ। तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? पहली बात तो क्या, डायरेक्ट 23,000 रुपये दो। दूसरी क्या, 4 साल बाद पैसे दोगे तो आप 23,000 तो देने ही देने पड़ेंगे। ये अमाउंट हो गया ना, 23,000 तो देने देने पड़ेंगे बेटा। 23,000 के ऊपर 10% रेट से 4 साल के लिए ब्याज भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, काट लो इसको। मैं चलो ब्लू पेन से काट देता हूँ। ये कितना होगा बेटा, 23,000 तो ये हो गया अमाउंट। फिर ये होगा 23 चौक 92, 9200 रुपये क्या होगा, ब्याज होगा। 2, 23, 9, 32, बस 4 साल के बाद इतने रुपए देने पड़ेंगे। 2 तरीके आगे समझ में। पहला तो क्या, डायरेक्ट पैसे दो 23,000 रुपये और मोबाइल अपने कर दे। दूसरा क्या है कि 4 साल बाद मैं इतने पैसे दे दूंगा आपको, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। उसके लिए आपको आपका भी नाम भी होना चाहिए दुकानदार के पास, है ना। आपका विश्वास होना चाहिए आपके और दुकानदार के बीच, है ना। तभी तो 4 साल के लिए वो वेट करेगा मना कर देगा भागो यहाँ से। फिर तीसरा एक और तरीका है, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो कह रहे हैं देखो सर ना तो हमारे पास 23,000 रुपये हैं और ना हम 4 साल के बाद 32,200 रुपये इकट्ठे दे पाएंगे। हम एक काम करते हैं, हर साल आपको कुछ पैसे दे देते हैं, हर साल के एंड में कुछ पैसे दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बात। तो सिंपल इंटरेस्ट की सबसे खास बात क्या है कि अगर मान लिया ये प्रिंसिपल है, मान लिया 1 साल में कुछ एसआई लगा, तो ये एसआई इसमें जुड़ता नहीं है प्रिंसिपल में, ठीक है। प्रिंसिपल ही रहता है। और मान लिया प्रिंसिपल में से कुछ पैसे आपने दे दिए, मान लिया 100 रुपये दे दिए, तो प्रिंसिपल में से घट भी जाता है, ठीक है। सबसे खास बात क्या है, एक तो प्रिंसिपल में एसआई जुड़ता नहीं है, अगले साल का प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल वही रहता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या, प्रिंसिपल में से अगर मान लो कुछ पैसे आप दे देते हो ना, मान लिया 100 रुपये दे दिए, तो अगले साल प्रिंसिपल फिर घट जाएगा ना, फिर तो घट जाएगा ना। 2 कंडीशन बता दी कि कब घटेगा कब नहीं घटेगा, एसआई जुड़ेगा नहीं और जो कुछ पैसे देंगे हम वो घट जाएगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम नीचे चलते हैं। नीचे थोड़ी सी जगह अच्छी चाहिए हमें। प्रिंसिपल मान लिया हमारे पास 23,000 रुपये थे, 23,000 रुपये लिए हमने।
यहाँ पे मान लेता हूँ किस्त लेट इंस्टॉलमेंट, किस्त कितनी है एक्स। ये सिर्फ समझने के लिए, ऐसे करेंगे नहीं एग्जाम में, सिर्फ समझने के लिए ना। एक बार दो तीन चार तरीके जितने भी हैं सब तरीके से मैं करवा देता हूँ और फिर एग्जाम में डायरेक्ट देखेंगे, 15 15 20 20 30 30 सेकंड में उड़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। 23,000 रुपये प्रिंसिपल है भाई, ये क्या है प्रिंसिपल। अब ये कह रहा है 1 साल के अंत में, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ मैं, ये एल भी साथ में आ गया, चलो कोई नहीं, सेल को तो अभी उड़ा देंगे। देखो 1 साल के अंत में इसने दे दिया x रुपए, कितने दे दिए, यहाँ पे दे दिए इसने x रुपए दे दिए भाई, x रुपए दे दिए, वापस कर दिए। तो अगले साल के अंत में इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, ठीक है, x रुपए दे दिए भाई, सिंपल सी बात है। अब x रुपए दे दिए तो कितने रुपए बच जाएंगे, 23,000 माइनस एक्स, ये पहले किस दे दी, पहले साल के अंत में। अब ये कह रहा है गुरुजी, यहाँ यहाँ जो 1 साल आपने 23,000 रुपये यूज किए हैं, इसका एसआई कौन देगा, इसका एसआई दो भाई। 23,000 गुना रेट कितनी है 10%, और 1 साल के लिए यूज किया है, ये एसआई हो गया, कितना हो गया भाई। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो अभी के लिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब 1 साल और इसने पैसे यूज किए, यहाँ पे इसने एक्स किस्त दे दी है ना, एक्स किस्त दे दी, तो 23,000 एक्स तो था पहले, 23,000 माइनस एक्स तो था, एक एक्स और दे दिया तो माइनस 2 एक्स हो जाएगा, सिंपल, सिंपल है ना। जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज होगी, मैं तो थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ना, इसको उठा के इधर रख लेता हूँ, थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब चलो क्या किया, पहले साल एक एक्स किस्त दे दी हमने, ब्लू पेन से लिख देता हूँ इसको, याद रह जाए आपको, ये किस्त दे दी हमने, यहाँ पे भी एक किस्त दे दी। 1 साल इसने ये पैसे भरते तो इसके ऐसा ही ले लेगा, अब 1 साल इसका भी तो ऐसा ही लेगा, 1 साल इसका ऐसा ही क्या होगा भाई, गुरु जी इसका ऐसा ही होगा, 23,000 माइनस एक्स गुणा में 10% रेट 1 साल के लिए, ठीक है, सिंपल। मैं फिर कह रहा हूँ इस मेथड से नहीं करेंगे हम, ये सिर्फ आपको बेसिक समझाने के लिए, क्या है, सिर्फ बेसिक समझाने के लिए, इस मेथड से बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। आगे चलें, 1 साल बाद और ये कह रहा है कि गुरुजी मेरे पास x रुपए और हो गए, आप x रुपए और ले लो मुझसे, तो अब 23,000 माइनस 3x ये प्रिंसिपल बच जाएगा, सिंपल सी बात है। कितना बच गया प्रिंसिपल, 23,000 माइनस 3x। तो ये कह रहा है ठीक है भाई, ये बात तो ठीक है तेरी, लेकिन इसके ऊपर ब्याज कौन देगा, चलो इधर जगह की थोड़ी सी कमी है, आज तो ये उठाने काफी बार पड़े ना, तो इसके ऊपर ब्याज कौन देगा भाई 1 साल के लिए, इसके ऊपर ब्याज देगा गुरु जी, 23,000 हम देंगे गुरु जी, हमने पैसे लिए हैं, हमने फोन यूज किया तो हम देंगे, वरना 10% रेट से 1 साल के लिए ये, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब हमने एक किस्त दे दी, दो किस्त दे दी, तीन किस्त दे दी, साल साल की तीन किस्त दे दी, एक किस्त और बच गई बस, है ना। अब एक किस्त और यहाँ पे दे दें, चलो थोड़ी सी हम इसको इधर घुमा लेते हैं, लास्ट किस्त 23,000 माइनस 4x, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एक किस्त और पे कर दी इसने, एक किस्त और पे कर दी, 4 किस्त होगी, 1 2 3 4, सिंपल, 4 किस्त होगी। अब गुरुजी जो जो ये पैसा आपने 1 साल यूज किया है, इसका जो ये पैसा किधर गया, ये पैसा, इसके ऊपर ब्याज कौन देगा, हम देंगे भाई, कितना, 23,000 माइनस 3x गुना रेट 10% गुना एक और लगा लेना इधर, है ना, गुना 1/100, 1/100, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सिंपल सी। अब एक बात बताओ आप मुझे, आपका एस आई कितना आएगा, हमें नहीं पता गुरुजी, क्यों नहीं पता भाई, देखो एस आई आएगा, आपने एक्स रुपए की 4 किस्त दी हैं और 23,000 का फोन था, ये तो ऐसा ही आएगा सिंपल इंटरेस्ट, ये तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया ना। और हमारा सिंपल इंटरेस्ट इस प्रोसेस में कितना आया, देखो गुरुजी SI1 तो ये है, SI2 ये है, SI3 ये है, और SI4 ये है, इन चारों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर आएगा, सिंपल सी बात। मैं फिर एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, इस मेथड से नहीं करेंगे, बस आपको बेसिक समझा रहा हूँ, है ना। देखो क्या आ गया भाई, 4x माइनस 23,000 रुपये। अब यहाँ से देखो 23,000
अब गुरुजी सब में 10/100 10/100 10/100 10/100 कॉमन है, तो क्यों ना मुझे इजाजत दे दो गुरुजी, आप एक बार बस के 10/100 का मैं बार कॉमन ले लूं। 1 × 10/100 कैसे लिख लो, एक को लिखे या ना लिखे क्या फर्क पड़ता है। ये गुरुजी मैंने सब जगह से कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया 23,000। यहाँ क्या बच गया गुरुजी, यहाँ बच गया गुरुजी 23,000 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया भाई, यहाँ बच गया गुरुजी, देखो यहाँ से 23,000 माइनस 2x। यहाँ क्या बच गया गुरुजी 23,000 माइनस, यहाँ ये लिख देता हूँ 23,000 माइनस 3x। सिंपल, सबको जोड़ लें, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये क्या आ गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। ये क्या आ गया 4x माइनस 23,000। अच्छा हो तो 10 की इधर गुना कर दो, 10 की गुना करोगे 40x माइनस 23,000 के साथ 1 0 और, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 1 2 3 4, 92,000 तो ये आ जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हैं हम, इसको 40x यूं का यूं रख लेते हैं, इसको 23,000 गुना 10। मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं हम ना, क्योंकि देखो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने में आसान हो जाएगी। 23,000 गुना 4, और क्या बच गया -x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 6x बच गया। कितना बच गया -6x। इसीलिए देखो मैंने यूं का यूं रखा था, इधर इसको माइनस कर ले। देखो 6x को इधर ले आऊं 46x, और ये 23,000 गुना 4 प्लस में 23,000 गुना 10। क्यों ना मैं 23,000 कॉमन ले लूँ, 23,000 गुना 14 आ जाएगा, 23,000 गुना 14, ठीक है। अब x को देख लो भाई, 23,000 गुना 14 बटे में 46, साफ साफ दिख रहा है गुरु जी। 2 से तो ये कट जाएगा पहले, 23, या ब्लू पेन से काट देता हूँ मैं, 23 और ये आ जाए 7, और ये कट जाएगा 1000 बार, तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है 7,000 हमारी किस्त आ गई। बस ये थी आज की राम कहानी। हमने 23,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदा, हर साल के अंत में एक x रुपए की राशि दे दी, जो क्या कहलाती है, किस्त कहलाती है, ठीक है। किस्त हुई तो कहलाती है ना, एक रेगुलर इंटरवल के बाद हम जो पैसे पे करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से दोबारा बता देता हूँ मैं, 23,000 में से पहले साल इसने एक साल 23,000 को यूज किया ना, तो इसका ब्याज दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब x रुपए पे कर दिया इसने, तो अगले साल प्रिंसिपल में से x घट जाएगा, तो ये तो यूज किया है एक साल, इसका दे दे भाई, हम इसका ऐसा दे, ये इसका ऐसा ले लिया। अब अगले साल के अंत में, सेकंड ईयर के अंत में x रुपए और दे दिए इसने, ठीक है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम घटा देंगे इसको। अब ये पैसा तो यूज किया नहीं ना एक साल, यहाँ तक एक साल यूज किया, तो इसका ऐसा ही दे भाई, हमें नहीं मतलब। फिर अगले साल तीसरे साल के अंत में x रुपए और दे दिए, ऐसे करते करते चारों साल का हमने हिसाब कर दिया, ठीक है। लास्ट में किस्त दे दी कितनी, ये जो ब्याज दे दिए, कहाँ गया ब्याज, ये रहा ब्याज, ये देखिए, हम बोले अपना हिसाब क्लियर। अब हमारे हिसाब से तो आ रहा है ऐसा ये इनडायरेक्ट वे से, और डायरेक्ट वे से आ रहा है ये, तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को इक्वल रख दिया, तो हमारी किस्त कितनी आ गई 7,000। बिल्कुल सिंपल, यहाँ से प्रिंसिपल भी निकल जाएगा, यहाँ पे अगर चाहो तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, अमाउंट भी निकाल के देख लिया अमाउंट कितना है, ठीक है, और किस्त भी निकाल के देख ली हमने। क्या क्या मैं दोबारा यहाँ बता देता हूँ, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट हम निकाल सकते हैं, किस्त हम निकाल सकते हैं, बाकी और क्या बच गया, और तो कुछ बचा नहीं है ना, ठीक है। अब गुरुजी अगर ये कह दे हमें कि अमाउंट, ये एक बात बताओ यहाँ से आप, मैं यहाँ यहीं करवा देता हूँ, यहीं थोड़ी सी जगह बना के, यहाँ चलो यहाँ करवा देता हूँ। गुरुजी एक बात बताओ, प्रिंसिपल था कितना, प्रिंसिपल था गुरुजी 23,000 रुपये, अमाउंट है गुरुजी 32,200 रुपये, और एक किस्त है 7,000 रुपये की, और किस्त टोटल 4 किस्त कितनी हो जाएंगे गुरुजी, 4 गुना 7,000, कितना हो गया बेटा 28,000 रुपये। एक बात यहाँ से गौर की आपने, क्या कि प्रिंसिपल से ज़्यादा होगा कौन सा, जो ईएमआई का टोटल है, ठीक है। ईएमआई में जो टोटल पेश किए हैं हमने, कितने किए हैं 28,000 पेश किए हैं, आगे ये अमाउंट से छोटा होगा ना,
समझ में आई? ये देखो प्रिंसिपल था हमारा 23,000 रुपये, किस्त एक किस्त 7,000 रुपये की, 4 किस्त दी हमने 28,000 रुपये, और अमाउंट हमारा निकला। बस ये बात बताना चाह रहा था, हल्की सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, इतना ज़्यादा यूज भी नहीं इसका। बस मैं आपको ये बता रहा चाह रहा था कि हमारा किस्त देने से फ़ायदा क्या हो गया। देखो ये बच गए हमारे 4,200 रुपये बच गए हमारे ना, किस्त देने से। तो हमसे पढ़े तो आपके 4,200 रुपये बचा लिए ना मैंने, बताओ। तो हमसे पढ़ोगे तो आगे आपका करियर भी बचाएंगे। चलो, अब गुरुजी ये तो हमें इतना तो नहीं करना, इतना तो देखो, इतना करना होता तो आपके पास थोड़ी ना आते, है ना? ये नहीं करना मैं। चलो ठीक है बेटा, मत करो। अब क्या करेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से कर लेंगे। बिल्कुल देखो, मान लिया प्रिंसिपल कितना है, मान लिया कि तो दे रखा प्रिंसिपल ने कितना, 23,000, 23,000 रुपये है। रेट है कितनी, 10% पर एनम। टाइम है कितना, 4 वर्ष। तो इंस्टॉलमेंट भी कितनी होगी भाई, इंस्टॉलमेंट भी होगी 4। ठीक है। अब एक बात और बता दो, बस छोटी सी बात और बता दो, अब मुझे इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। छोटी सी बात और बता दो मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट कितना है? गुरुजी अभी तो निकाला है 32,200। ठीक है। अब 1 सेकंड के लिए मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ पी। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ मैंने 100 रुपये पे कर दिए इंस्टॉलमेंट के पहले साल के अंत में। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर के एंड में 100 रुपये किसके दे, इंस्टॉलमेंट के। ठीक है। अब 100 रुपये पे कर दिए, सिंपल सी बात। अब बस थोड़ी देर, 2 मिनट, बस ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सुनते रहना। 2 मिनट के बाद समझ में आएगी, 2 मिनट तक समझ में नहीं आएगी। थोड़े टाइम बाद, 1 साल बाद 100 रुपये और पे कर दिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़े टाइम बाद 100 रुपये और पे कर दिए यहाँ पे, 3 किस्त होगी, और लास्ट में 100 रुपये दे के कह रहा है भाई अपना हिसाब क्लियर। ठीक है। अब एक सिंपल सी बात, बस ये ध्यान रखना, ये बात समझ में आ गई तो पूरा एसआई की इंस्टॉलमेंट समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको ना, थोड़ा सा क्या, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा फिर। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात देखना, ये लास्ट में किस्त दी है, ये तो वैसे भी पे करता, अगर मान लो किस्तों में नहीं करता तो इतने पैसे तो 100 रुपये तो वैसे भी देता है ना। अब एक बात बताओ, ये पैसे अगर ये यहाँ पे नहीं करता थर्ड ईयर के एंड में, ये थर्ड ईयर होगा, ये फोर्थ ईयर के एंड होगा, है ना, ये सेकंड ईयर का एंड हो, सबके। ठीक है। अगर ये पैसे, मैं ये कह रहा हूँ, ये पैसे 100 रुपये यहाँ पे नहीं करता तो लास्ट में पे करता है। एक बार के लिए मैं ड्यू कर लेता हूँ इसको ना, ट्रिक मान लो इसको, कुछ मान लो। मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉलमेंट को लास्ट टाइम तक ड्यू कर लेता हूँ, पेंडिंग कर लेता हूँ कि भाई लास्ट में ही पे करेंगे। ठीक है, लास्ट कर लेते हैं, कर लेता हूँ, लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना कुछ, है ना। क्यों गुरुजी? क्योंकि गुरुजी हमारे पास ना कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो एक्स मान के करना पड़ेगा। हमारे पास इंस्टॉलमेंट और अमाउंट का रिलेशन हो सकता है, कैसे अभी सेट करेंगे देखना। तो एक बात बताओ आप, ये 100 रुपये हैं, 100 रुपये के ऊपर अगर लास्ट में पे करता, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, लास्ट में पे करता तो 100 रुपये तो यूं के यूं देने पड़ते, पक्का पक्की बात है। और तीसरे साल से चौथे साल, 1 साल और यूज करता है पैसे को, तो 1 साल का ब्याज भी देना पड़ता है। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन मतलब प्रिंसिपल ये मान लेते हैं ना इंस्टॉलमेंट को, 10% रेट से 1 साल के लिए 110 रुपये पे करता भाई। सिंपल सी बात है, कितने पे करता, 110 रुपये। ठीक है। अब सेम देखो यही बात, इसको भी ड्यू कर लेते हैं हम 2 साल के लिए, 1 साल 2 साल, 2 साल बाद ही देंगे हम, अभी नहीं दे रहे भाई, किस्त कास्त नहीं दे रहे हम नहीं दे रहे किस्त वगैरह। तो 100 रुपये तो यूं देने पड़ेंगे इसको। ऐसा ही कितना हो जाएगा, 100 रुपये गुणा रेट गुणा 2 साल हो गया आपके बारे ना, रेट 10% है बेटा, 10% गुणा कितना आ गया भाई, 20 रुपये। सिंपल। तो 100 रुपये तो देने देने पड़ेंगे, 20 रुपये ब्याज भी देना पड़ेगा। सिंपल, ये हो गया हमारा। अब चौथा, इसको भी ड्यू कर लेते हैं भाई। ये कह रहा है कि एस आई कितना हो जाएगा, अब के बार टाइम देखो, 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल के लिए एक्स्ट्रा पैसे यूज करेगा तो पैसे कौन देगा, पैसे भी यही देगा, 10% रेट से
3 साल के लिए कितना, 30 रुपये। 100 रुपये तो देने ही देने पड़ेंगे बेटा, 30 रुपये ब्याज के भी देने पड़ेंगे। अब एक बात बता दो आप मुझे, सिर्फ इतनी सी बात बता दो, इतनी सी बात बता दो बस मुझे। आप चाहते हो तो मैं इसको उठा के इधर रख लेता हूँ ताकि बीच में ना अड़े आपके, यहाँ। अरे गुरुजी वाह, आपने तो समा ही बांध दिया है ना। अब एक बात बता दो बेटा गुरु बेटा गुरुजी कह रहा हूँ, अमाउंट कितना पे किया हमने, ये गुरुजी देखो, हमने किया गुरुजी 460 रुपये पे किया। ये क्या है, ये अमाउंट है हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से अमाउंट है। फिर बता देता हूँ मैं आपको, 100 रुपये का मैंने पेंडिंग कर दिया लास्ट में, तो 100 रुपये का ब्याज भी देना पड़ेगा। ये जो किस्त दी थी इसको लास्ट में कर दिया, इसका भी ब्याज देना पड़ेगा, इसको भी पेंडिंग कर दिया, तीनों किस्तों को पेंडिंग कर दिया मैंने। उससे क्या होगा, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, और अमाउंट हमने निकाल के रख रखा है ऑलरेडी, है ना, अमाउंट हमने ऑलरेडी निकाल के रख रखा। देखो भाई, ये कह रहा है 32,200 है गुरु जी, इतने रुपए है, 460 नहीं है ना। ये देख लो भाई, 32,200 बटे 460, 2 से काटेंगे 23, 16, 10, 23 सत्ते 161, कितने गुना भाई, 70 गुना। कितने गुना, 70 गुना। कितने गुना, 70 गुना। क्या पूछ रखा हमसे, वही निकाल दो। और किस्त पूछ रहे, किसी भी एक किस्त को, किसी भी एक किस्त को 70 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 7,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी। लास्ट में फिर बता देता हूँ आपको, यहाँ पे क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास अमाउंट था, ठीक है, कितना पैसा देना था हमने। लास्ट में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए ये सारी हमने तिकड़म की। अब ये भी हो गया हमारा मेथड 2। अब ऐसे भी नहीं करेंगे गुरुजी हम, और कैसे करोगे गुरुजी, ये तो हमारा होगा बेसिक मेथड 1, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना। और करना ये भी नहीं है सेकंड मेथड, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, और वो शॉर्ट फॉर्म बच्चे रट लेते हैं, लेकिन कई दिनों के बाद फिर रिवीजन नहीं होता तो भूल जाते हैं। आज के बाद नहीं भूलेंगे, कैसे, देखो कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे लिखो इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे लिखो अमाउंट, ठीक है, नीचे से स्टार्ट कर दो, ये है लास्ट, या फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो, ये फर्स्ट है, 100 रुपये मान लिया हमने, ये सेकंड, आगे आगे ये 100 भी नहीं लिखोगे, एक बार 100 से ही काम चल जाएगा। ये थर्ड, थर्ड किस्त है, चलो किस्त भी लिख देता हूँ आगे ना, या फिर ये तो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिख रखा है ना, थर्ड 100 रुपये, और ये फोर्थ बोल लो, या इसको लास्ट बोल लो, ये कितनी है, 100 रुपये। अब लास्ट किस्त का तो हमने देखा था, देखो लास्ट किस्त पे तो कोई ब्याज लगता ही नहीं है ना, लास्ट किस्त को यूं का यूं लिख लो, लास्ट किस्त को यूं का यूं लिख लो, कितने, 100 का 100, ठीक है। अब ये सेकंड लास्ट है, थर्ड है, ये 1 साल की यूज की थी हमने, देखो 1 साल के लिए यूज की थी हमने, 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा। 1 साल का ब्याज गुरुजी कितना, 100 रुपये, तो यूं का यूं। और अभी हमने निकाला था मूलधन गुणा दर गुणा, या फिर लिख ही देता हूँ, चलो कोई बात नहीं बेटा, आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, मूलधन गुणा दर, ये तो 11 बटे 10 करके भी कर सकते थे इसको ना। 1 साल का यूज किया, कितना आ जाएगा ये, 110, इधर लिख लेते हैं साफ साफ, है ना। अब दूसरी किस्त थी 100 रुपये, तो यूं का यूं, देखो दूसरी किस्त को कितने साल यूज किया था, 1 2, तो 2 साल का ब्याज लगेगा, 2 साल का ब्याज दे भाई, कहाँ जा रहा है, ऐसे कैसे जा रहा है, 100 गुणा रेट गुणा, ये कितना आ जाएगा, 120। फिर चौथा 100 रुपये, तो यूं का यूं, मूलधन गुणा दर गुणा 3, 3 साल के लिए क्यों गुरुजी, अभी बताता हूँ आपको, ऊपर बता भी रखा है, देखो पहली किस्त को 3 साल के लिए ड्यू कर रहे हैं हम, तो 3 साल के बाद। अब गुरुजी ऐसे ही करेंगे क्या, नहीं कुछ नहीं करना आपने, आपने सीधा 100 लिखना है, रेट कितनी है, रेट को जोड़ते जाओ, 110, 120, 130, ये भी नहीं करना आपने, ये भी नहीं करना आपने, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए करें, ठीक है। अमाउंट कितना होगा भाई गुरुजी, ये तो फिर से वही आ गया, 460, 460 नहीं भाई, इसका 70 गुना कितना है, 32,200 निकालना हमें। अब किस्त पूछिए, किसी भी एक को गुना कर दो 70 से, कितना हो जाएगा, 7, ये क्या होगा, स्टोर, समझ में आ गया। ये उसका शॉर्ट वर्जन है। ऐसे अब आप आगे से ऐसे लिखोगे, 100 रुपये किस्त लिखी, 100 यहाँ लिखे, यहाँ लिखे 100, 110, 120,
130 ऐसे लिखोगे आप आगे से, है ना। इसको जोड़ लो, किस्त पूछ रही है ये, बस ऐसे ही लिखोगे, सिर्फ ये समझाने के लिए कि आराम भी ऐसे ही करेंगे आगे, ठीक है। ये बिल्कुल आपके जहन में बैठाने के लिए बार 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 बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ, क्योंकि पता ना, एक बार मेहनत कर ली हमने थ्योरी पे तो उसके बाद ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं क्वेश्चन में, और यहाँ पे मेहनत नहीं की तो फिर क्वेश्चन में टाइम लगेगा ही लगेगा, कंफ्यूजन भी रहेगी। एक और मेथड होता है गुरुजी, ये गया इसका शॉर्ट वर्जन हो गया ना, सेकंड मेथड का ही शॉर्ट वर्जन हो गया, ठीक है। अब फोर्थ मेथड देख लो भाई, एक फॉर्मूला होता है, रटो तो आपकी मर्जी है भाई, नहीं रटो तो मैं तो चाहता हूँ रटो नहीं, क्योंकि उसकी भी बहुत सारी ड्रॉबैक्स है, मंथली में आ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। जैसे किस्त बोल देगा ना, ये किस्त 2 गुना है 3 गुनी है, पहले किस्त इक्वल नहीं है, अभी तो सारी क्वेश्चन इक्वल के करेंगे हम, इक्वल नहीं आएगी तो वहां पे फॉर्मूला फेल हो जाएगा, तो मत याद रखो ना। फिर भी जिसका मन है गुरुजी लिखवाए तो हम तो रट लेंगे। 100 है टी प्लस आर टी, टी माइनस 1/2, ये है बेटा अपना फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, इसमें ए क्या है, ये है अमाउंट, आई क्या है इंस्टॉलमेंट किस्त, अमाउंट को क्या बोलते हैं मिश्रधन, टी क्या है टाइम, ठीक है, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितनी पर एनम, ठीक है। ठीक है, अब निकाल लो भाई किस्त, देखो किस्त हमें नहीं पता, 100 गुना अमाउंट 32,200 आधा गुरुजी पता हमें, 100 गुना टी कितना था 4 साल, प्लस रेट कितनी थी 10 गुना 4, यहाँ पे टाइम था 4, 1/2, सोल्व कर लेना बेटा, सोल्व करके इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी, ये पर कर ही देता हूँ 16, चलो कर ही देता हूँ, अपना क्या हो नन्हे मुन्ने बच्चे हो। ये कितना आएगा 400, और ये 2 कट जाएगा, 2×3 = 60 प्लस 60, ये तो हमने कर ही रखा है, 100 गुना 32,200 बटे 460, ये तो हमने गुरुजी 10 बार कर चुके हैं, ये कटेगा 70 बार, इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी 7। कितने तरीके से कर लिया हमने, बिल्कुल सिंपल। देखो फिर से अपनी कहाँ से अपनी रामायण शुरू हुई थी, 23,000 रुपये का एक फ़ोन था, या तो डायरेक्ट दे दो भाई 23,000 रुपये दो, बात खत्म, या फिर बोलो कि 4 साल बाद पैसे दे दूंगा, 4 साल बाद इतने, दो मेथड का। तीसरा है कि इंस्टॉलमेंट का, इंस्टॉलमेंट का हमने ये देखो ये सीखा था, बिल्कुल बेसिक, ये नहीं करना है, बस सिर्फ समझाने के लिए है। दूसरा ये भी समझाने के लिए नहीं करना है, करेंगे कौन सा मेथड, ये मेथड करेंगे, एक ये करवा था, फिर फॉर्मूला वाला भी हमने नहीं करना है, ठीक है। एक बार इसको बता देता हूँ दोबारा कि ट्रिक हमने हल्की सी यूज की थी, कि सारे जितनी भी किस्त थी सबको पेंडिंग कर लिया था। क्यों किया था पेंडिंग, क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट और अमाउंट में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना था, बस इसलिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस की तरफ चलें, बेहतरीन थ्योरी होगी हमारी। अब क्वेश्चन देखना कितने आसानी से होंगे, जल्दी जल्दी। कितनी धनराशि वाली वार्षिक किस्त 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 3,270 के ऋण से मुक्ति दिलाई। क्या क्या दे रखा भाई, रेट दे दी, टाइम दे दिया, वार्षिक किस्त है तो किस्त भी 3 होगी ना, ठीक है, और अमाउंट दे दिया। क्या निकालना हमें, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से करा तो बिल्कुल जीरो से, फिर अपना सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन जितने भी सारे करेंगे अपने डायरेक्ट। देखो मान लिया हमारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या 100 रुपये पे किए, पहली किस्त कितनी दे दी 100 रुपये, फिर दूसरी किस्त कितनी दे दी 100 रुपये, तीसरी किस्त कितनी दे दी 100 रुपये। अब गुरु जी आपने एक बात बताई थी क्या, कि लास्ट किस्त है इसके ऊपर तो कोई ब्याज लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो वैसे भी देनी थी और इंस्टॉलमेंट में देंगे तो भी देनी थी, है ना।
इंस्टॉलमेंट में नहीं होती तो भी 100 रुपये लास्ट में देते ना। बात इनकी आती है, इनको ड्यू करना सिखाया था आपने, ठीक है। इन दो किस्त को हमने ड्यू करना सीखा था, ठीक है। इसको ड्यू कर देता हूँ। ड्यू का मतलब कि ये यहाँ पे सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर एंड है ना, ये सेकंड ईयर एंड है। सेकंड ईयर के एंड पे नहीं देता तो लास्ट में, मान लिया लास्ट में दे देता है, तो लास्ट में देता तो 100 रुपये तो इसके ऊपर ये किस्त ये देनी पड़ती 100 की 100, और 10% 9% रेट से 1 साल का। ऐसा ही क्या होता, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, कितना 9 रुपये। इसको थोड़ा सा इस साइड लिख दूँ उठा के, 9 रुपये क्या होता, 9 रुपये ऐसा ही होता। तो कितने पैसे देने पड़ते, 100 तो ये देने पड़ते और 9 रुपये ब्याज भी देने पड़ते, कितना हो जाता 109। सिमिलर दिए 2 साल के लिए, ऐसा ही कितना देना पड़ता, मूलधन गुणा दर। अब की बार 2 साल का टाइम हो गया था ना, 1 साल यहाँ पे 1 साल यहाँ पे, 2 साल बाद में देता, 2 साल का ब्याज भी देना पड़ता, कितने 18 रुपये, कितने 18 रुपये। तो कितना होगा ये 118 रुपये। जोड़ लो भाई 327, ये आ गया हमारा अमाउंट। क्या आ गया अमाउंट, ये क्या आ गया अमाउंट। लेकिन ये कह रहे 327 नहीं है जी, हमारा अमाउंट है 3270 रुपये। कितने गुना भाई देख लो, 10 गुना। तो क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है किसी भी 100 को 10 से गुना कर दो, 1000 रुपये। ये आ गई हमारी किस्त। अब कुछ एक्स्ट्रा करवा देता हूँ आपको, क्या, टोटल पेमेंट इन ईएमआईज। ईएमआईज डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, इंस्टॉलमेंट को ईएमआई लिख देता हूँ मैं, या फिर इंस्टॉलमेंट ही लिख देता हूँ। चलो इंस्टॉलमेंट कितनी है भाई गुरु जी, 100 रुपये की एक किस्त है, 100 रुपये की दूसरी किस्त है, 100 रुपये की तीसरी किस्त, 300 रुपये। 300 का भी 10 से गुना करो भाई, 3000 रुपये हमने पे किए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात। इंस्टॉलमेंट में हमने पे किए हैं 3000 रुपये, और वैसे कितने पे करने पड़ते हैं हमें, 3270 रुपये पे करने पड़ते हैं। अमाउंट ये होगा। प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल भी सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा करवा रहा हूं मैं ये ना, एक्स्ट्रा, ठीक है। अब चलो यही करवा देता हूँ, थोड़ी सी जगह है ना हमारे पास, जगह तो बना लेंगे गुरुजी, हमें जगह बनानी आती है। देखो मान लिया प्रिंसिपल पूछ ले हमसे, नहीं पूछेगा ना, फिर भी पूछ लेते, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है क्या, प्रिंसिपल प्लस SI, सिंपल। अमाउंट दे रखा हमें 3270, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल प्रिंसिपल गुना रेट 9%, 3 साल के लिए। सीधी सीधी मैं इसको चाहो तो क्या लिख सकता हूँ, 3270 127/100 पी। सोल्व करोगे इसका कितना आएगा, मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। लगभग मैंने सोल्व करके रख रखा है ये, बटे 127, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 127। ये लगभग आएगा 2500 के करीब। ये मैंने सोल्व कर रखा है ताकि आपको जल्दी जल्दी करवा दूँ मैं एक बार। 2575 के करीब आएगा, कितना आएगा 2575, ठीक है। क्या क्या पूछ सकता है हमसे, किस्त पूछेगा, अमाउंट पूछ लेगा, आगे रेट पूछेगा। सारे जैसे इंस्टॉलमेंट के 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा हमने क्या बताया कि टोटल पेमेंट कितनी की हमने EMI में, ठीक है। प्रिंसिपल नहीं पूछेगा, फिर भी मैंने करवा दिया, प्रिंसिपल एक्स्ट्रा करवा दिया, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट तो हमने निकाली थी, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी करेंगे, आपको पता नहीं, ऐसे नहीं करेंगे डायरेक्ट, अपने अब जिस तरीके से करना वैसे आ जाओ। ये होगा मेथड 2। गुरुजी सिंपल सी बात है, देखो ये है इंस्टॉलमेंट, ये है अमाउंट, ये पहली किस्त 100 रुपये, ये सेकंड किस्त 100 रुपये, ये थर्ड बोलो या लास्ट बोलो 100 रुपये। हमें पता है गुरुजी, देखो लास्ट किस्त पे कोई ब्याज नहीं लगे, लास्ट किस्त को यूं का यूं रख लो। 9% की रेट है 1 साल के लिए, देखो यहाँ से 1 साल के लिए ना, तो देखो 100 प्लस 109, डायरेक्ट भी लिख दोगे आप, है ना, डायरेक्ट भी लिख दोगे। चलो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 109 रुपये, फिर 9 जोड़ते जाओ, अगले साल 118 रुपये, 2 साल के लिए। देखो 1 2 साल के लिए कितना बनेगा ब्याज, 18 रुपये। जोड़ दो भाई, कितना है, बीच वाले को 3 से गुना कर दो, 327। ये करे 327 नहीं जी, 10 गुना 3270 रुपये। एक किस्त की वैल्यू पूछिए, एक किस्त की वैल्यू
1000 रुपये। ठीक है, एक और मेथड है गुरुजी, आपने बताया था शुरू शुरू में, क्या एक फॉर्मूला बताया था गुरुजी आपने, क्या, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 100A अपन में 100T प्लस RT T-1/2। ये फॉर्मूला बताया था गुरुजी आपने, है ना, लगभग 2000 साल पहले बताया था आपने गुरुजी। इससे भी करवा दो एक क्वेश्चन, एक तो एग्जाम्पल करवा ही दिया, इससे भी करवा देते हैं। चलो 100, अमाउंट कितना, 3270 बेटा, है ना। इस मेथड से करेंगे सारे क्वेश्चन हम, है ना। अपन में 100, टाइम कितना 3 साल, रेट कितनी 9%, टाइम कितना 3 साल, टाइम कितना है 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कट जाएगा 27, 327, देखो वही आ रहा है 100 गुना में 3270 अपन में 327, सोल्व कर लो कितना आएगा 1000 रुपये। फॉर्मूले से नहीं करना बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूले के बहुत सारे ड्रॉबैक। ठीक है, इसी को हमने बदल दिया था क्या, अब और क्वेश्चन नहीं करेंगे सारे मेथड से, सिर्फ इसी से करेंगे। ठीक है, सिंपल। चले आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, कोई भी दिक्कत हो तो यहीं पे कमेंट कर दें, कमेंट कर दिया करो आप, है ना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दिया करो उसका, चाहे मुझे अलग सी वीडियो बनानी पड़े, नहीं तो आपको कमेंट में ही जवाब देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करें। एक व्यक्ति ने बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 बराबर वार्षिक किस्तों में 9448 रुपए का भुगतान करने का वादा किया। ठीक है, भुगतान की गई वार्षिक किस्त की राशि, देखो क्या करे, क्या क्या दे रखा है, रेट है 8%, 5 बराबर वार्षिक किस्त, इसका मतलब टाइम भी 5 साल हो गया। ठीक है, और ये इतने पैसे देने हैं 5 साल बाद, अमाउंट इतने तो है नहीं हमारे पास गुरुजी, तो हमारे पास किस्त का सिस्टम है क्या, देखो ये होगी इंस्टॉलमेंट हमारी, ये होगी अमाउंट। गुरुजी ये हमारी पहली किस्त कितनी, 100 रुपए की। ऐसे करते करते इसको 5 बार लिखो तो 5 बार लिखो, नहीं तो एक बार ही काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, या फिर मैं लिख के दिखा देता हूँ, किस पेपर में मत करना ऐसे, है ना, इतना सारा ताम झाम 5 बार क्यों लिखना, हमें ये पता है ये लास्ट लास्ट है ना, लास्ट किस्त के ऊपर हमें पता है ब्याज नहीं लगता, सेकंड लास्ट के ऊपर 1 साल का लगेगा 108, अब 8 8 जोड़ते जाओ, 116, 124, 132। ठीक है, हमें अमाउंट से रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, इसको 5 से गुना कर दो, इन सब का जोड़ आ जाएगा, है ना। एवरेज में सिखा रखा ना मैंने, कितना 116 गुना 5, 116 गुना 580। ये क्या कह रहा है अमाउंट, ये नहीं है भाई, ये कह रहा है 9400, 9048 रुपये, कर लो भाई सोल्व, 9048 घटे 580, 58 को यूं का यूं रख लेता हूँ मैं, 2 से काटेंगे 29, इस 10 को नीचे, पता है ना आपको 10 और 100 हो तो उनको काटने की कोशिश मत किया करो ना, अगर नहीं कट रहे हैं, 0 से 0 कट रहे तो बेशक, नहीं तो उनको यूं का यूं रखा करो ताकि वो डेसिमल बनाने में काम आ जाए। 45 2 4, ये और तो 29 तो पता है हमें, प्राइम नंबर 29 से काट के देखे, 29 से कम 29 कितने बच गए 16, 29 पंजे 145, कितने बच गए 17 4, 29 पंजे 145, 29 छिका 176, बन गई बात 156/10, कितने कितने से गुना करेंगे 156/10, 10 पता नहीं क्यों नहीं काटा मैंने, किस्त पता नहीं, किसी भी एक को कर दो यार 10 से गुना, 10 से नहीं 156/10 से गुना, देखो या तो डेसिमल में रख लेते, नहीं तो ये पता है यहाँ 0 से 0 कट जाए, कितनी 1560, कितनी आएगी 1560, कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। फॉर्मूला वगैरह जो भी करना आप कर लेना, है ना, आंसर यही आएगा, इसमें हमने क्लिक नहीं किया था आंसर। चले आगे, अब गुरुजी आपने सारे क्वेश्चन करवाए जहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट हो, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी करा दो जहाँ इक्वल इंस्टॉलमेंट ना हो, तो लो बेटा, आपके दिल की बात पहले ही पढ़ लेता हूँ मैं, है ना। 3 वर्ष पहले उधार ली गई 16,000 रुपये की राशि, कितनी 16,000 रुपये की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में पूरी तरह चुकाया जाता है। ठीक है, पहली किस्त, दूसरी किस्त का 1/2, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त का 1/2, तीनों किस्तों में क्या किया है, नहीं एक रिलेशन बताया है। ठीक है, वो हम सोल्व कर लेंगे, हम रेशियो करके आए। यदि साधारण ब्याज की दर 10% है, दूसरी किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया पहले ये देखो, 3 वर्ष पहले उधार ली गई राशि, यानी अब की बार अमाउंट नहीं दिया, अब की बार दिया दिया प्रिंसिपल।
की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में, 3 वार्षिक किस्त मतलब टाइम दे दिया 3 साल, पूरी तरह चुकाया जाता है। ठीक है, चुका दिया। अब की बार अमाउंट नहीं दिया, इसने प्रिंसिपल दिया। ठीक है, अमाउंट निकाल लेंगे, क्या बड़ी बात है। पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/2। ठीक है, चलो इनके बीच पहले रिलेशन एस्टेब्लिश करने से पहले क्या करते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट क्या आएगा रोजी, हमें पता है अमाउंट है 100 नहीं, 100 नहीं, 16,000, 16,000 तो ये होगा प्रिंसिपल 16,000 का। वैसे हमें पता है 130% कर देते हैं इसका ना, सीधा सीधा गुना रेट बटे 100, ये आ जाएगा गुरुजी 16,000। तो यहाँ से आ गया, ये 00 से 00 कट गया, 00 यहाँ पे 16×3 = 48, कितना आ गया ये 0000 8 16 8 4 20। ये अमाउंट, अमाउंट क्यों निकाला बेटा, पता ना आपको, लास्ट में कॉल करने के लिए काम आता है ना। ये हो गया हमारा इंस्टॉलमेंट, ये हो गया हमारा अमाउंट। अब ये क्या कह रहा है, एक छोटी सी बात और कह रहा है, इधर देख लेते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पकड़ते हैं इसको, क्या कर रहा है, ये पहली किस्त है, ये दूसरी किस्त है, ये तीसरी किस्त है। ये कह रहा है पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है, यानी पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा हो गया, दूसरी किस्त तीसरी किस्त का 2/3 है, दूसरी किस्त तीसरी किस्त का देखो 1 2 3, ये रेशो है। हम 100 मानते थे, 100 मान लो भाई, फिर ये 200 हो जाएगी, ये 300 हो जाएगी। पहली किस्त क्या होगी गुरुजी, अब तो उड़ा देंगे। पहली किस्त होगी 100 रुपये, दूसरी किस्त होगी 200 रुपये, और लास्ट किस्त कितनी होगी 300 रुपये। अमाउंट गुरुजी हमें पता, लास्ट किस्त को तो यूं का यूं रखते हैं हम, क्योंकि लास्ट तो वैसे भी पे करनी पड़ती, फाइनल एक मुश्त अगर हम अमाउंट देते लास्ट में तब भी देनी पड़ती है ना। इसके ऊपर 1 साल का ब्याज लगेगा, 200 के ऊपर 1 साल का ब्याज देख लो भाई, कितना आ जाएगा 10% रेट से 210 या 220, 220 आएगा। देखो 200 तो ये होगा, गुना 10% रेट से 1 साल के लिए 20 रुपये ब्याज आ जाएगा, 20 रुपये ब्याज आएगा मतलब 220 रुपये। और ये 2 साल का इसके ऊपर ब्याज लगेगा, 100 के ऊपर 2 साल का ब्याज 10% रेट से 20 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 120, जोड़ लो भाई कितना आ गया, 0 4 3 2 5 640। ये कह रहा है 640, नहीं गुरुजी हमने अभी भी निकाला था 20,800, 20,800 के इक्वल रखो भाई इसको, 20,800। देखो भाई कितने गुना है 20,800, इसको अलग रख लेता हूँ 10 को मैं, या फिर 10 कट रहा था, अब की बार काट ही लेते हैं। ये कटेगा 8 से कट जाएगा, चलो 8 से कट जाएगा, हाँ 8 8 64, 8 दूनी 16, 4 8 6 48 0, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 5, ये आ गया 65/2, कितना आ गया 65/2। ठीक है बेटा, किस्त पूछी हमसे कौन सी, दूसरी किस्त को 65/2 से गुना कर दो, 100 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6500 आ जाएगा, क्या इतना आ गया हमारा आंसर 65। दोबारा फिर बताऊं, देखो पहले हमें प्रिंसिपल दे रखा है, हमें प्रिंसिपल नहीं अमाउंट की जरूरत होती है इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट की जरूरत होती है, वहां से हमारे लिए कन्वीनियंट होता है आंसर निकालना। ठीक है, हमने अमाउंट निकाल लिया, नहीं दे रखा तो निकाल लेंगे भाई। किस्तों में रिलेशन दे रखा था 1 2 3 का, हमने रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। पहले किस्त 100 रुपये मान ली, दूसरी 200, तीसरी 300। ठीक है, ये 2,000 दिख रहा है, इसको दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, फिर हमें पता है लास्ट किस्त पर गुरुजी कोई ब्याज नहीं लगता, तो लास्ट किस्त को यूं लिख दिया। सेकंड लास्ट पर 1 साल का लगता है, 1 साल का हमने ब्याज लगा के अमाउंट लिख दिया 220। फिर पहले किस्त पे पता हमें 1 2 2 साल के लिए 10% की रेट से 100 पर ब्याज लगा दिया, कितना आ गया 120, कितना आ गया 120। ठीक है, टोटल जोड़ लिया 640, लेकिन 640 में हमारा आया था 20,800 रुपये। ठीक है, कितने गुना 65/2 गुना, कितने गुना 65/2 गुना। ठीक है, अब जो भी पूछ रखा है, कोई भी किस्त पूछ रखी है, सेकंड पूछ रखी है, सेकंड को 65/2 से गुना कर दो। पहली को पूछता तो उसको 100 को 65/2 से करते, तीसरी को पूछता तो करते 65/2, और सारा टोटल पूछता कि टोटल कितने पैसे दिए इसने, 600 जोड़ के, चलो एक्स्ट्रा करवा देता हूँ, क्या रहने दो, अब तो कर ही लोगे ना, 305 600 को भी 65/2 से इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा पे किया। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल से ज़्यादा क्या होगा जो ईएमआई में हमने पेमेंट की है। ठीक है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा होगा अमाउंट। ठीक है, बार बार बता रही, कोई बात नहीं, चले आगे। 3 क्वेश्चन हमने क्या किए, इंस्टॉलमेंट निकालने के, 2-3 क्वेश्चन अब क्या कर लेते हैं, अमाउंट निकालने के। ठीक है,
750 रुपये की वार्षिक किस्त 5% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितना ऋण चुकाएगी? ठीक है भाई, 750 रुपये क्या दे दी, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे दी, रेट दे दी, 5 वर्षों की किस्त है तो 5 टाइम भी कितना हो गया 5, या उल्टी बात है ना, टाइम 5 साल का दिया है तो इंस्टॉलमेंट भी 5 होगी, इंस्टॉलमेंट दे दी तो टाइम भी 5 साल होगी, कब, जब वार्षिक किस्त हो। ठीक है, देखो फिर से गुरुजी हम तो एक ही बात आती है, मतलब इंस्टॉलमेंट यहाँ लिख लो, अमाउंट यहाँ लिख लो। ठीक है, यहाँ आ गई हमारी पहली किस्त 100 रुपये, दूसरी किस्त 100 रुपये, तीसरी किस्त 100 रुपये, चौथी किस्त 100 रुपये, जब तक ना बोले डिफरेंट है तब तक हमें इक्वल ही माननी है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये पहली, ये सेकंड, ये लास्ट। ठीक है गुरुजी, आपने कई बार बता दिया हमें कि लास्ट किस्त को यूं का यूं रख लेंगे, लास्ट किस्त के ऊपर ब्याज नहीं लगता। ठीक है, ये सेकंड लास्ट के ऊपर 1 साल का 100 रुपये पर 5% रेट से 1 साल का कितना 5 रुपये ब्याज आ जाएगा ना, 105। अब तो गुरुजी हमें लाइन मिल गई, 5 5 जोड़ते चलेंगे, 120। अब ये गुरुजी बीच वाली को 5 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, सबका जोड़ आ जाएगा, हमने एवरेज में सीख रखा 550। अब हमें किस्त की वैल्यू दे रखी है, किसी भी एक किस्त की वैल्यू 750 कितने गुना 15/2, या 7.5 कर लो इसको ना, 15/2 गुना, तो हमसे अमाउंट पूछा तो इसको भी 15/2 से। अब देखो कितने आसान आसान हो गए ना आसान, कितने हो गए ये होगा 27, 1 5 275 गुना 15, 15 पा 75, 7 15 से 105 और 7 12 11, 15 दूनी 30 और 11 4125, कहाँ है भाई, तीसरा ऑप्शन। ठीक है बिल्कुल, अब की बार इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे दी थी, अमाउंट पूछ लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चले आगे, ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो। 140 की 5 बराबर वार्षिक किस्तों से 5% साधारण ब्याज की दर से कितने ऋण का भुगतान। अब की बार फिर से वही बात, अमाउंट पूछा, किस्त की वैल्यू दे दी 5 बराबर वार्षिक किस्त, इसका मतलब टाइम भी दे दिया 5 साल, और हमें रेट भी दे दी 5%। ठीक है गुरुजी, हम आपने एक ही बात सिखा रखी, यहाँ इंस्टॉलमेंट लिखो या अमाउंट लिखो, बात खत्म। अब पहली किस्त मान लो कितनी 100 रुपये, दूसरी 100 रुपये, तीसरी 100 रुपये, चौथी 100 रुपये, और लास्ट 5वीं, यानी लास्ट भी 100 रुपये। अब आपने बता रखा कि लास्ट किस्त के ऊपर कोई ब्याज नहीं लगता, 100 रुपये, 100% से 100 रुपये पर 5% से 1 साल के लिए 100, 5 ब्याज आ जाएगा 105, इस पे 10 ब्याज आ जाएगा 110। अब तो गुरुजी हमें पता है, आपने बहुत एग्जाम्पल सिखा रखे हैं हमें ना, 115, 120, फिर वही काम, इसको 5 से गुना कर दो भाई, 550, इसकी वैल्यू दे दी 140, किसी भी एक की है ना, तो इसको कर लो भाई कितना 1.4 कर लो, या 14/10 कर लो, आपकी मर्जी जैसे करना चाहो। तो अमाउंट पूछा, इसको भी 1.4 से करना पड़ेगा, 14 पंजे 70, जीरो तो पता है ना, डेसिमल के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 14 पंजे 7, 14 पंजे 70, 777, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को। चले आगे, आप बताओ, अब आया मजा, 10 10 सेकंड के 15 15 सेकंड के क्वेश्चन हो गए, ये थोड़ी लिखोगे आप सारा, आप सीधा ये लिखोगे 100, या मान ली, या जैसे 100, 105, 110, 115, 120, बस 550, कितनी वैल्यू दी 140, यानी 14/10, कितनी वैल्यू 14/10, इसको भी 14/10 से गुना, ऐसे करो एग्जाम में ना, जल्दी जल्दी जल्दी, 5 बार थोड़ी लिखोगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट मत लिखना 5 बार, ये तो आपके नोट्स अच्छे बनवाने के लिए हम 5 बार लिख रहे हैं। चले आगे, देखो रेट के 3 क्वेश्चन कर लिए हमने इंस्टॉलमेंट के, 2 क्वेश्चन कर लिए हमने अमाउंट के, 2 क्वेश्चन आप कर लेते हैं रेट के, फिर 2 क्वेश्चन कर लेंगे डाउन पेमेंट के। एक व्यक्ति एक बैंक से 1150 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लेता है, ये हो गया प्रिंसिपल, तथा उसे 400 की 3 बराबर वार्षिक किस्तों में, एक किस्त की वैल्यू दे दी 400, 3 बराबर मासिक किस्तों में, अब की बार क्या दिया भाई, मासिक किस्त दिया है ना, क्या दिया है, मासिक किस्त दिया, ईयरली नहीं दिया ना, वार्षिक किस्त नहीं दिया। ब्याज की दर बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ, SI कितना होगा, पहले तो ये बता दो मुझे आप, SI क्या होगा गुरुजी, 400 रुपये की एक किस्त है, 3 किस्त दी इसने 1200 रुपये, और देने थे कितने 1150 रुपये, तो ये इसका मतलब 50 रुपये ब्याज लगा। ठीक, अब एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात, यही करेंगे आगे नहीं करेंगे, 1150 रुपये इसने ले लिए उधार भाई, ठीक है ये ले लिए, अब इसने क्या काम किया,
यहाँ पर 400 रुपये ने पे कर दिए, पहले किस्त कितनी पे कर दी, 400 रुपये, तो कितने पैसे बच गए भाई, 750 रुपये। ठीक है। अब गुरुजी ये जो 1150 रुपये एक महीने के लिए भरती है इसने, कितने दिन के लिए, एक महीने के लिए यूज किए हैं, तो यहाँ पे ऐसा ही हो जाएगा कितना, ऐसा हो जाएगा 1150 गुणा रेट है, हमें नहीं पता, गुणा टाइम 1/12 आएगा आपकी बार, एक साल नहीं है, एक मासिक है ना। ठीक है गुरुजी। अब ये क्या किया, पहले किस्त पे कर दी इसने, फिर इसने 400 रुपये पे कर दिए यहाँ पे, तो अब कितने बच गए, 350, 350 रुपये बच गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा उठा के इधर लिख देता हूँ। देखो, अब एक बात तो इसको भी एक महीने के लिए तो यूज किया है 750 रुपये को, फिर से वही बात, ऐसा ही कितना आ जाएगा, ऐसे ही कितना आ जाएगा, 750 रुपये को R% रेट से, आर हमने मान लिया ना, आर निकाल लिया ना। अब ये ऐसे करेंगे नहीं, बस सिखा रहा हूँ आपको ना, ऐसे नहीं करेंगे। अब लास्ट में इसने 350 रुपये पे कर दिए, यहाँ पे 400 रुपये पे कर दिए, 350 रुपये का हिसाब क्लियर कर दिया। अब यह क्या हो गया, हिसाब क्लियर होगा, हिसाब क्लियर होगा। ये कह रहा है ऐसे कैसे क्लियर हो गया, जो 350 रुपये आपने एक महीने के लिए यूज किए हैं इनको को पे कर, इनका ऐसा ही कौन देगा, यहाँ भी देख लो भाई, ऐसे कितना होगा, 350 गुणा रेट गुणा 1/100। ठीक है। अब इस सारे को ऊपर उठा के लिख दो, थोड़ी सी जगह बच जाएगी हमारी, बन सकती है बात, बन सकती है, बन गई बात। ठीक है, ये इस सारे को उठा के थोड़ा सा इधर लिख लूँ तो और बात बन सकती है। गुरुजी बनी बनी बैठी। अब देखो, अब आ जाओ इधर, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही, इतना नहीं करना आपने, है ना। अब एक बात बताओ, SI, अरे ये तो कट रहा है ऐसे, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, या फिर यहाँ लिख लेते हैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं। अब एक बात बताओ आप मुझे, SI कितना है, 50 रुपये, 50 रुपये है, ये और ये तीनों मिलाकर 50 रुपये देंगे ना ब्याज, देंगे ना भाई, लिखो भाई, 1150 गुणा रेट गुणा 1/12। ठीक है, प्लस 750 गुणा रेट अपन में 100 गुणा 12, प्लस में 350 गुणा रेट गुणा 1/12। गुरु जी क्यों ना 1/12 और 1/100 को सारे को बाहर ले लूँ मैं, बताओ गुरु जी कैसा लगा मेरा आइडिया। बिल्कुल बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। देखो गुरु जी मैं क्या कर रहा हूँ, ये 50 रुपये है, R/100 गुणा 12 को मैंने बार कॉमन ले लिया, इस एक को लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है। तो गुरु जी यहाँ से बच गया 1150, यहाँ से बच गया 750, यहाँ से बच गया 350। ये सब खेल था, यहाँ से हमारा एग्जाम में ऐसे करेंगे। ठीक है, वो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे सीख भी जाओगे। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इधर ले आओ भाई, 50 गुणा 100 गुणा 12, रेट को ये रख लेते हैं, ये आ जाएगा कितना, 800, 300, 1100, 2250। इस 2250 को नीचे ले आता हूँ। देखो भाई 25 दूनी, चलो ब्लू पेन से काट देता हूँ, 25 दूनी 50, 25 25 निमा 225, जीरो, जीरो से जीरो कट गई, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 80/3। सारे को काट के लिख देता हूँ, हटा के लिख देता हूँ ताकि आपको साफ नोट्स मिले। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 80/3%। कितना है होता है ये, चलो फ्रैक्शन में दे रखा था, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 26 ही तो। फिर बताता हूँ आपको, 1150 रुपये हमने एक महीने के लिए यूज किए, तो एक महीने का SI दे दिया हमने ना, 400 रुपये पे कर दिया यहाँ पे, तो 750 रुपये बच गए एक महीने के लिए, 750 रुपये यूज किए, इसका ब्याज दे दिया हमने। फिर 350 रुपये यहाँ पे 400 रुपये पे कर दिए, 350 रुपये बच गए, इसका एक महीने का ब्याज। ठीक है, अब ये तीनों ब्याज है ना, ये तीनों ब्याज 50 रुपये आएगा। कैसे पता गुरु जी, देखो 400 को 3 किस्त दिए हैं, लेकिन हमने उधार तो 1150 लिए थे, 50 रुपये ब्याज आएगा, 50 के इक्वल रख दिया हमने, जी आगे रेट आ गई 2600, 26 ये नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से करना, अगला क्वेश्चन यहीं से करेंगे। ठीक है, चलें आगे।
एक बच्चे द्वारा अपने मित्र को 10 रुपए की राशि उधार दी गई। 10 रुपए बहुत पुरानी बात होगी ना भाई। 10 रुपए तो आजकल तो 10 रुपए कौन उधार लेता है, बच्चे भी नहीं लेते 10 रुपए तो ना, बहुत पुरानी बात होगी, हमारे टाइम की बात होगी, स्कूल में पढ़ते थे जब 5-10 रुपए बहुत ज्यादा होते थे ना। जिसे 1 रुपए प्रत्येक की 11 मासिक किस्तों में, मासिक किस्त है भाई यार, 1 रुपए एक किस्त का रेट है, ठीक है भाई, लौटाया जाता है। साधारण ब्याज दर ज्ञात की, साधारण ब्याज दर साधारण, ठीक है, बोले या ना बोले, जब तक नहीं बोले तो आप सिंपल इंटरेस्ट की रेट ही मानो उसको ना। अब क्या करें, ऐसा ही बता दो आप मुझे। गुरुजी 1-1 रुपए की 11 किस्त दी है इसने, उधार लिए थे हमने 10, गलत लिख दिया ना, 11 किस्त ली थी हमने, उधार लिए थे 10, यानी 1 रुपए हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब की बार पूरी रामायण नहीं लिखनी है, 1 रुपए सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल रखो। हमें पता है कि 10 रुपए, फिर 9 रुपए बच जाएंगे, 1 लौटाएंगे, 8 बचाएंगे, ऐसे करते करते लास्ट में 1 मान लो या 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। रेट कितनी गुरुजी हमें नहीं पता, रेट है 8% रेट से कितने, एक महीने की बात चल रही है, बटे में 100, डायरेक्ट करोगे ना इसे, अब प्रैक्टिस करवा दी मैंने, अब तो डायरेक्ट डायरेक्ट ही करना। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको, क्या, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है गुरुजी, आपने एवरेज में सिखा रखा है, n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पे देखो कितने हैं, 10, 10 प्लस 1 बटे में 2, कितना आ जाएगा, 55, ठीक है, डायरेक्ट आपको पता भी होगा, फिर भी मैंने करवा दिया, 55 गुना में रेट अपॉन में, बाकी सब चीज़ों को इस साइड ले जाएं, बताओ, रेट आ जाएगी 100 गुना 12 अपॉन में 55, 5 से काट दो भाई, नीचे आ जाएगा 20, 240 बटे 11 दे रखा तो ठीक है, नहीं तो भाई इसको आगे सोल्व करो, 11 दूनी 22, 2, 11 कम 11, 9 बटे 21 ही, बिल्कुल सिंपल। अब पता चल गया कि वो सारी रामायण महाभारत कहाँ से आई हुई है ना। लास्ट में 0 लिखो तो लिख लो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो 1 रुपए ब्याज आया है ना, ये 0 कुछ पैसे कर करके ऐसे आ जाए। जैसे यहाँ पे हमारी किस्त खत्म हो गई थी, यहाँ पे किस्त भी खत्म हो गई थी और ये भी खत्म, यहाँ पे एक किस्त एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी 1 रुपए की ना, वो 1 रुपए कहाँ से आया है, बाकी ध्यान मत ना ही दो तो ठीक है इस बात पे, ठीक है, वो 1 रुपए जो ब्याज आया है वो सब में से थोड़ा कुछ पैसे ब्याज करके यहाँ पे आया, ठीक है, ध्यान मत देना इस बात पे, छोड़ो इस बात को, जाने दो। चलिए आगे, दो क्वेश्चन कर लेते हैं। डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट क्या होता है, अग्रिम भुगतान या तुरंत भुगतान। जैसे मान लिया आपके पास, आप किसी मोबाइल को लेने गए 1 लाख रुपए का, कितने का, 1 लाख रुपए का, इतने तो गुरुजी है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, नहीं है आपके पास, तो मोबाइल के आप दुकानदार को बोल रहे हो कि भाई पैसे दे दे कुछ, दुकानदार कह रहा है ऐसे तो नहीं दूंगा, कह रहा किस्त का हमने सिखा तो था मैटर, सर ने सिखाया था, कह रहा ठीक है सीखा होगा, मैं मुझे कुछ ना कुछ तो पैसे दे के जाओ आप, मुझे भी तो आगे दूसरे फ़ोन लेके आने हैं। तो कह रहे ठीक है भाई, आप 25,000 रुपये रख लो और बाकी किस्तों में कर दो। तो ये इस 25,000 को क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट, इसको क्या बोलते हैं, अग्रिम भुगतान, इसको क्या बोलते हैं, तुरंत भुगतान, इसको क्या बोलते हैं, कैश पेमेंट, ठीक है। 25,000 वहीं पे दे दे, बाकी अब 75,000 रुपये है ना, इसके ऊपर चलेगी किस्त का सिस्टम है ना। बस समझ में आ गया क्या होता है डाउन पेमेंट, ठीक है। करें अब क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मोबाइल फोन 25,000 रुपये या 500 रुपये के डाउन पेमेंट पर 4 समान वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध, ठीक है। या तो 25,000 रुपये दे दे भाई, या 500 रुपये दे दे और आगे किस्त शुरू कर दे, ठीक है, 4 मासिक किस्त, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या कर रहे हैं, या तो 25,000 रुपये दे दे भाई नगद, मोबाइल ले अपना बिल ले, या 5200 रुपये पे कर दे अभी और बाकी जो पेमेंट बच गई उसके ऊपर 4 किस्त लगेंगे, ठीक है। यदि साधारण ब्याज की दर 25% वार्षिक रेट दे दी, कितनी, 25% वार्षिक, तो प्रत्येक किस्त की गणना क्या है, प्रत्येक किस्त की गणना हमें दिया क्या। चलो एक बात बता, प्रिंसिपल कितना बच गया भाई, गुरु जी 25,000 था, 25,000 में से 5200 हमने पे कर दिया, तो कितना बच गया, कितना बच गया निकल रहा है 19,800। गुरु जी एक अगर थोड़ी सी मोहलत दे दो मुझे तो मैं अमाउंट निकाल दूं, बताओ क्यों, क्योंकि आपने सिखा रखा मुझे लास्ट में अमाउंट की जरूरत पड़ती है ना, लास्ट में अमाउंट की जरूरत पड़ती है वो जो इक्वल करते हैं जब, है ना।
तो गुरुजी हमें एक छोटी सी बस हमारी मदद कर दो, हमें अमाउंट निकालने दो। लो भाई अमाउंट निकाल लो, मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ आपको। 19,800 प्रिंसिपल, 19,800 का 25% रेट से 4 मासिक किस्त हैं। 100 तो यहाँ मासिक को वार्षिक में बदलेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो बेटा 19,800 प्लस 00 से 00 कट जाएगा। देखो 00 से 00, 4 तिये 12, 3 से 18, 3 से 18, 66 गुना 25 कितना, 66 गुना 25 करो भाई कितना आएगा। 25 का 150, 15, 25 का 150 और 15 165, ये आ जाएगा 50। यहाँ पे आ जाएगा 8 से 14 1 21 450, ठीक है। ये हो गया हमारा अमाउंट, ठीक है। अब गुरुजी आपने एक चीज सिखा रखी है हमें, क्या, यहाँ पे मान लो इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे मान लो अमाउंट। पहली किस्त कितनी, पहली किस्त कितनी 100 रुपये, पहली किस्त कितनी 100 रुपये हमने मान ली, दूसरी कितनी 100 रुपये हमने मान ली, तीसरी कितनी 100 रुपये हमने मान ली, चौथी कितनी 100 रुपये। ये कितनी कौन सी है, लास्ट, कौन सी है लास्ट। गुरुजी हमें पता लास्ट पेमेंट पर पैसे नहीं लगते है ना, लास्ट पेमेंट पर इंटरेस्ट नहीं लगता। 100 का 100 रख लिया भाई, 100 की किस्त होगी। चलो इसको थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं ना, कैसे लिख लेते हैं इसको। 100 ये तो होगा प्रिंसिपल, इसके ऊपर 25% के रेट से 1 महीने का, ये सब डेसिमल में आएगा इसलिए इसको अलग ही रख लेते हैं। 100 प्लस 25/12। अगला क्या आएगा 100 प्लस, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, थोड़ी सी खुली जगह बना लेते हैं। ये कौन सी लास्ट, ठीक है। 100 की 100, इसको लिखेंगे 100 प्लस, ये तो इसके ऊपर ब्याज लगेगा 25/12 रुपये, फ्रैक्शन में आएगा इस वजह से मैंने यूँ डेसिमल में आएगा इसलिए मैंने यूँ का फ्रैक्शन में रख लिया। ये गुरुजी आ जाएगा 50/12 में, पता 2 महीने का लगेगा। ये आ जाएगा गुरुजी 100 प्लस 75/12, पता है गुरुजी हमें, आपने बहुत प्रैक्टिस करवा रहा। सबको जोड़ लो भाई, इनको इन सबको जोड़ लो, क्या आ जाएगा 100 100 100 400, तो ये आ जाएगा 400 प्लस 75 50 150/12, 150/12, ये आ जाएगा 48 4950 50/12। लेकिन अमाउंट तो हमारा ये है गुरुजी, कितने गुना है देखो भाई, देखो कितने गुना, 21 450 अपॉन में, थोड़ी सी कैलकुलेशन बनेगी इस क्वेश्चन में बस है ना, अपॉन में 12, 12 को ऊपर ले जाता हूँ, 0 से 0, 5 नहीं 45, 5 नहीं 45, 5 चौका 20, 1 5 दूनी 10, 4 5 नहीं 45, ठीक है। 3 से काट लो भाई 33, 3 चौक 12, 3 से काट लो आगे, 11 थी 33, बाकी 11 से भी कट रहा है ये, 14 थी 42, 3 थी 9, 11 से काटो, 11 क्यों 11, 11 थी 33, 13 चौक 52, 52 गुना, कितने गुना भाई, थोड़ी यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन आई थी, कितनी 52। किस्त पूछिए, किसी भी किस्त को 52 से गुना कर दो, किसी भी किस्त को, इसको करो 52 से गुना, कितनी आ गई 5200, कितनी आई किस्त 5200 रुपये आ गई ना। फिर बता देता हूँ बेटा मैं आपको एक बार, या तो 25,000 रुपये आप पे करो और फ़ोन ले जाओ, ठीक है, या फिर 5200 रुपये पेमेंट कर दो और आगे किस्त चलती रहेंगी। हमने 52 से पे कर दिया तो बाकी 19,800 पर ही किस्त चलेगी है ना। हमने अमाउंट निकाल लिया, अमाउंट पता नहीं क्यों निकाला हमने, क्योंकि अमाउंट से रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, यहाँ पे अमाउंट निकाल लिया हमने, ठीक है। अब 100 करके 4 किस्त मान लिया हमने, ये हमने निकाल लिया अमाउंट, ये अलग से रख लिया क्योंकि फ्रैक्शन में हो जाए, 25/12, 2 पॉइंट कुछ आएगा वहाँ पे कुछ आएगा, क्यों करना हमें है ना। हमने ये सारे इकट्ठा कर लिया, ये हमारा अमाउंट आया है, लेकिन इतना नहीं, ये अमाउंट आएगा इतना, कितना, इसको 52 लिख देता हूँ, कितना आएगा इतना। तो हमने सोल्व करके देखा कितने गुना है 52 गुना, तो किस्त पूछी तो किस्त को भी 52 से गुना करेंगे, कितने आ जाएगी 52 से, बिल्कुल सिंपल। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। चलें आगे। डाउन पेमेंट में हल्की सी कैलकुलेशन हो सकती है, बस एक जगह लास्ट स्टेप में आई थी ना कैलकुलेशन, चलो ठीक कोई नहीं, कैलकुलेशन के लिए भी बैठे हम यहाँ पे। एक उपकरण 8,000 रुपये नगद या 500 रुपये अग्रिम भुगतान पर 4 समान मासिक किस्तों के बाद उपलब्ध है, क्या करें, या तो 8,000 रुपये दो और बिल ले जाओ, चलो भाई अपना खेल खेलो, या 500 रुपये पहले पेमेंट जमा करवा दे भाई, किस्त बाकी चलती रहेंगी, ठीक है। यदि साधारण ब्याज की दर कितनी रेट दे दी 25%,
तो निकटतम, निकटतम मतलब अच्छा इसमें तो वो भी डिजिट सम का सोच रहा था ना, 7 5 3 8 10 6 16 7, नहीं डिजिट सम भी नहीं लगेगा ना, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, दो ऑप्शन में है तो करें, फिर से वही काम कर लेंगे। प्रिंसिपल कितना बच गया बेटा बताओ? प्रिंसिपल बच गया, देखो गुरुजी 8,000 तो थे, हमने 500 पे कर दिए, 7,500 के ऊपर ही हमें पे करना है। ठीक है, अब गुरुजी हमें अमाउंट निकालने की इजाजत दे दो बस। आप अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल तो यूं का यूं प्लस प्रिंसिपल गुणा रेट 25% है, और कितनी वो 4 समान मासिक किस्तों में, 4 इसको ईयर में कन्वर्ट कर दो, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 25 या 75, या फिर 75 से क्यों काट रहे हैं, डबल जीरो से काट लेते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो, और ये काटेंगे 4 तिया 12, 3 25 25 25 625, कितना आ जाएगा? सारा हटा के मैं लिख देता हूँ, यह आ जाएगा कितना बेटा? 8125 आ जाएगा सोल्व करके। ठीक है, कितना? 81। अब गुरुजी, अब तो गुरुजी आपने बता रखा है, यहाँ इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, कुछ नहीं करना। पहले किस्त 100 रुपये, दूसरी किस्त 100 रुपये, तीसरी किस्त 100 रुपये, चौथी किस्त 100 रुपये, लास्ट किस्त मान लेंगे। और गुरुजी आपने एक बात भी बता रखी कि लास्ट किस्त के ऊपर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो वैसे भी पे करनी पड़ती। यहाँ पे पे करेंगे तो देखो फिर वही काम, 100 रुपये मूलधन गुणा दर गुणा टाइम अपॉन 112, 25/12, सबको अलग अलग लिख लेते हैं गुरुजी, क्योंकि फ्रैक्शन में हमें डेसिमल में क्यों लिखना है? 25/12, रेट वही है, तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपको सेम पिछला ही लगेगा। ये 2 महीने के लिए 50/12, ये 3 महीने के लिए। ठीक है बेटा, इस सबको जोड़ दो भाई, ये आ जाएगा कितना? 400 प्लस ये आ जाएगा कितना? 150/12, ये फिर वही आ गया 4950/12। अब की बार कितने गुना है देखो भाई, 2125 गुना 49 50 गुना 12, साफ साफ दिख रहा है मुझे, 3 से कट रहा है ये, 3 चौके, या फिर पहले 25 से काट लें, 25 से कम 25 24 आ जाएगा, और 25 निमा 225 20 आ जाएगा, 25 अठे 200, 25 ते 75 6, 25 दूनी 50, 12 25 पंजे 125, और किससे कट रहा है भाई? ये 3 से काट लेते हैं, 3 चिक या 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 ती 18, 5 2 7 और 3 10, आगे कट रहा है कहीं? आगे 11 से नहीं कट रहा, 5 3 8 10 ठीक है, 650/33 कितना आ जाएगा? 650 बटे कितने गुना? कितने गुना बेटा? नहीं आ रहा तो नहीं आने दो भाई, हम क्या कर सकते हैं, हमने खुद तो डाटा सेट किया नहीं, पर ईश्वर आया हुआ है, कैलकुलेशन है तो करेंगे भाई। इसको भी कितने से गुना करेंगे? किसी भी एक किस्त को उठा लो, 650/33, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं जब हमारे पास है ये, कैलकुलेशन करनी है तो करनी है भाई। 33 इसको यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं, 33 से कम 33 32 जीरो, यह आएगा लगभग 33 9 9 पे चला जाएगा ना, 9 तिया 27, 2 9 तिया 27 और 2 29, ये बच जाएगा 23, फिर ये एक जीरो उतारेंगे, ये कितने पे आ जाएगा? 3 7 21, लगभग 7 पे जाएगा, 3 7 21 2 3 7 21 और 2 23, लगभग 7 पे तो नहीं गा 6 पे जाएगा ये, 1 9 6 1 9 6 1 9 6 यहाँ पे आएगा, 7 आएगा, चलो पूरा कर ही देते हैं, क्योंकि ये चलो कर देते हैं, 6 तिया 18 1 6 18 1 19, यह आ जाएगा 32, अब बताइए लगभग 9 पे जाएगा, 1969 लगभग 1970, 1900, यह आ जाएगा कितना? लगभग 1969। बेटा कैलकुलेशन है तो है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1970 लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन है तो है, क्या कर सकते हैं, ये इसमें इतने में तो कैलकुलेशन है नहीं, यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है और थोड़ी सी यहाँ पे होती है, तो है बेटा, जो हम टाइम बचाते हैं 5 5 सेकंड में क्वेश्चन करते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस 15 20 सेकंड की, ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, तो चलें आगे। तो ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट की
आपकी क्लास खत्म हुई। आज तक आपको डाउट रहते होंगे इंस्टॉलमेंट में, आज के बाद डाउट नहीं होगा कोई भी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, शानदार वीडियो में, शानदार चैप्टर में।